सूरज ढल चुका था और अर्गनी की तरह झील पर अपनी किरणें टांग चुका था। पूरे इलाके में एक खामोशी सी पसरी थी, जैसे कोई राज अपनी सांसें रोके बैठा हो। झील का पानी शांत था, मगर उसमें एक अजीब किस्म की चमक थी, मानो उसमें चांद भी डूबा हो और किसी की आंखें भी। आसपास के दरख्तों की टहनियां धीरे धीरे हवा से बात कर रही थीं। उस झील के किनारे खड़ा था एक शहजादा, शहजादा कयान। कमर पर तलवार बंधी थी, आंखों में थकान नहीं बल्कि तलाश थी, और दिल में एक नाम, शहजादी माहिरा। वो नाम जिसने कयान की नींदें, सपने और अब पूरा वजूद चुरा लिया था। शहजादा कयान के महल में कुछ महीनों पहले एक फकीर आया था। उसने दरबार में खड़े होकर कहा था, उस झील में कोई है जो सोया नहीं बल्कि कैद है, और वो किसी इंसान की मोहब्बत का इंतजार कर रही है। लोग हंसे, मगर कयान की रूह कांप गई। उसने फकीर को अकेले में बुलाया, और तभी फकीर ने पहली बार माहिरा का नाम लिया। वो शहजादी है, मगर इंसान नहीं। किसी जमाने में वो हवाओं से बातें करती थी, मगर एक जिन्न ने उसकी आवाज छीनकर उसे झील में कैद कर दिया। कयान को यकीन नहीं हुआ, मगर जब उसने अगली ही रात एक ख्वाब देखा, एक झील, एक लड़की और उसकी आंखों में कयान का नाम, तब उसे यकीन करना पड़ा। अब वही कयान उस झील के सामने खड़ा था। उसके पास कोई जादू नहीं था, सिर्फ मोहब्बत थी। वो झील से बोला, अगर तू वाकई वहां है तो एक बार लहरों को हिला दे। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और बोला, अगर मेरी मोहब्बत झूठी हो तो ये झील हमेशा शांत रहे। अगले ही पल झील की सतह में एक लहर उठी, बहुत हल्की मगर बिल्कुल साफ। कयान की सांसें थम गईं, उसकी आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया था, कोई है वहां जो सुन रही है। और बस वहीं से शुरू हुई एक झील में कैद मोहब्बत की असली दास्तान। झील अब शांत नहीं थी। उसकी सतह पर उठती लहरें हवा की वजह से नहीं, बल्कि किसी छुपी हुई तड़प की निशानी थी। शहजादा कयान, जो झील के किनारे चुपचाप बैठा था, अब उठ खड़ा हुआ। उसका दिल कह रहा था कि वहां, उस जल के नीचे कोई है जो उसकी आहट से जाग रही है। कयान ने अपनी आंखें बंद कीं और खुद से सवाल किया, क्या मेरी मोहब्बत इतनी सच्ची है कि किसी जिन्न के जादू को तोड़ सके? एक बूढ़ा मछुआरा जो वहीं पास की झोंपड़ी में रहता था, उसने एक दिन कयान को बताया था, हर अमावस की रात इस झील के पानी में एक साया उतरता है। वह कोई इंसान नहीं, कोई जिन्न नहीं, कोई भूत भी नहीं। वह बस आंखों में इंतजार लेकर झील की सतह से झांकता है। कयान को यकीन हो चला था कि वह साया कोई और नहीं बल्कि माहिरा ही है। उस रात कयान ने वहीं झील के किनारे डेरा डाला। उसने मशालें बुझा दीं ताकि झील अंधेरे में अपनी असली शक्ल दिखा सके। हवा भी ठहर गई थी और पूरी फिजा जैसे किसी रहस्य से बोझिल हो गई थी। अचानक झील की सतह पर एक हल्की सी रोशनी चमकी। पानी में कोई आकृति बन रही थी, एक औरत का चेहरा। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें कोई भी अपना रास्ता भूल सकता था। कयान ने धीरे से कहा, माहिरा, क्या तुम सुन सकती हो? उस चेहरे की आंखों से एक आंसू की बूंद गिरकर झील में समा गई, और उसी पल झील के चारों ओर की जमीन थोड़ी थरथराई, जैसे कोई बंद कमरा खुला हो। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत नरम, मगर बिल्कुल साफ। कयान। उसने अपना नाम सुना था। माहिरा की आवाज थी। उसके पूरे वजूद में एक कंपन दौड़ गई। मैं यहां हूं, मगर मैं जिंदा नहीं, ना ही मरी हूं। मैं वक्त के उस हिस्से में हूं जहां कोई नहीं पहुंचता, सिवाय एक सच्चे इश्क के। कयान ने खुद को रोका नहीं। वो झील में घुस गया, घुटनों तक पानी में उतर आया। बताओ माहिरा, क्या करूं, कैसे तोड़ूं इस कैद को? आवाज एक बार फिर आई, अब की बार धीमी मगर दर्द में डूबी हुई। मुझे जिन्न ने एक वक्त के तावीज में बांध रखा है। जब तक उसे तोड़ा नहीं जाता, मैं इस झील से बाहर नहीं आ सकती। कयान की मुट्ठियां भीग चुकी थीं, मगर उसकी आंखों में आग थी। उसने कसम खाई, मैं उस जिन्न को ढूंढ निकालूंगा, चाहे मुझे अपनी रूह बेचनी पड़े। सुबह की पहली किरणें झील पर पड़ चुकी थीं, मगर शहजादा कयान की आंखों में नींद नहीं थी। रात की वो आवाज, माहिरा की पुकार, अब उसके दिल की धड़कनों में समा गई थी। वो जान चुका था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं।
एक जिन्न ने उसकी मोहब्बत को वक़्त की कैद में डाल रखा था और उसे अब उसी जिन्न को ढूंढना था, हर हाल में। कयान वापस अपने महल नहीं लौटा। उसने झील के किनारे एक पुराना नक्शा खोला जो उसे उस बूढ़े मछुआरे से मिला था। नक्शे में एक काली घाटी का जिक्र था, नफरहत की घाटी, जहां कहा जाता था कि एक जिन्न रहता है जो अपने कैदियों को सपनों से जोड़ देता है। कहते थे वहां कोई इंसान गया तो लौटा नहीं, और जो लौटा वो इंसान नहीं रहा। कयान ने अपना घोड़ा साधा, तलवार कसकर कंधे पर बांधी और चल पड़ा उस घाटी की ओर जहां उसका पहला इम्तिहान इंतजार कर रहा था। रास्ते में जंगल थे, वीरान टीले थे और हर कोने से कोई फुसफुसाती आवाजें आती। तू भी नहीं बचेगा, मोहब्बत में सिर्फ मौत मिलती है। लेकिन कयान अब डर से आगे निकल चुका था। तीसरे दिन की सुबह वो एक गुफा के सामने पहुंचा जो घाटी की शुरुआत मानी जाती थी। गुफा के दरवाजे पर दो पत्थर के शेर थे जिनकी आंखों में लाल पत्थर जड़े थे। जैसे ही कयान ने आगे बढ़कर कदम रखा, पत्थरों में से एक गूंजती हुई आवाज निकली। जो इस गुफा में दाखिल होता है उसे अपना सबसे बड़ा डर देना पड़ता है। कयान ने तलवार निकाली, लेकिन आवाज हंसी। तलवार से नहीं, दिल से चलना होगा। यहां जंग नहीं, इम्तिहान होता है। कयान ने आंखें बंद की और कहा, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि मैं माहिरा को ना बचा सका। यही लो। एक पल में शेरों की आंखों से लाल रोशनी निकली और दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, हवा में नमी थी और दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था, जैसे कोई पुराने जमाने की भाषा हो। कयान चलते चलते एक चट्टान के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, पूरी तरह सफेद कपड़े में लिपटी हुई। उसने कहा, कयान, तेरी मोहब्बत ने झील को हिलाया है, अब जिन्न भी जाग गया है। कयान चौंक गया। तुम कौन हो? मैं उसकी मां हूं जिसने माहिरा को कैद किया, लेकिन मैं अब उस कैद के खिलाफ हूं। मैं तुझे एक राह बता सकती हूं, मगर कीमत लगेगी। क्या कीमत? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, तेरी सबसे प्यारी याद, माहिरा की पहली झलक, उसे मुझे दे दे और मैं तुझे उस जिन्न तक पहुंचा दूंगी। कयान के लिए यह एक तीखा जख्म था। उसकी रूह कांप गई। वो कैसे उस पल को दे दे जब उसने माहिरा को पहली बार ख्वाब में देखा था। लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कीं, और जैसे ही वो लम्हा उसकी याद से खींचा गया, बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठीं। अब जा और सच्चे इश्क के नाम पर लड़ाई शुरू कर। बूढ़ी औरत की रहनुमाई में शहजादा कयान एक और रास्ते पर बढ़ चला। अब वो नफरहत की घाटी से बाहर था, लेकिन जिन्न की दुनिया में एक कदम और अंदर। उस जंगल में दाखिल हुआ जहां हवा भी अजनबी थी और पेड़ ऐसे सरसराते थे जैसे कानों में कोई राज फुसफुसा रहे हों। इस जंगल का नाम था दश्त ए चश्म ए जिन्न, यानी जिन्न की आंखों वाला जंगल। कहते थे इस जंगल में हर पेड़, हर पत्ता, हर शाख जिन्न की आंखें हैं। वो हर आने जाने वाले की नजरबंदी करते हैं, उसकी रूह तक पढ़ते हैं। कयान को एहसास हुआ कि यहां वो कुछ भी छुपा नहीं सकता, न दर्द, न मोहब्बत, न डर। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसके सामने की जमीन दरकने लगी। पेड़ों के तनों से धुआं निकलने लगा और एक एक करके पेड़ इंसानों की शक्ल में बदलने लगे। सबके चेहरे काले, आंखें चमकदार लाल। एक आवाज गूंजी, तू कौन है जो मोहब्बत की तलाश में मौत की हदों तक आ गया? कयान ने बिना डरे कहा, मैं कयान हूं और मैं माहिरा को वापस लेने आया हूं। पेड़ों ने हंसते हुए कहा, माहिरा? वो जिस दिन झील में गई, उस दिन से इस जंगल की हवाओं ने उसकी तड़प महसूस की है। लेकिन क्या तू वाकई उसे बचाने आया है या सिर्फ अपने इश्क की तारीफ सुनने? कयान गुस्से में आ गया। मोहब्बत कोई सौदा नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए। मैं उसे वापस लेने आया हूं, चाहे मेरी जान चली जाए। एक पेड़ जो सबसे ऊंचा था, उसमें से एक रोशनी निकली। उसमें एक चेहरा बना, माहिरा का चेहरा। कयान चौंक पड़ा। माहिरा? माहिरा, क्या तुम? लेकिन तभी आवाज आई, ये उसकी असली शक्ल नहीं, ये तेरी याद है। और जब यादों से मोहब्बत ज्यादा हो जाए तो इंसान साया बन जाता है। कयान की आंखें नम थीं। तुम क्या चाहते हो? पेड़ एकदम शांत हो गए। फिर सबसे बड़ा पेड़ बोला,
जंगल की रूह को तेरे दिल की सबसे सच्ची बात चाहिए, वो बात जो तू खुद से भी नहीं कहता। कयान कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मुझे डर है कि माहिरा मुझे पहचान ही ना सके, कि मैं उसके काबिल ही ना रहूं। इतना कहना था कि जंगल कांप उठा। पेड़ दोबारा अपनी जगह पर जमने लगे। हवा अब सख्त से मुलायम हो गई। एक पुरानी झाड़ियों के पीछे से एक रास्ता खुल गया, तंग, अंधेरा और लंबा। जंगल की आवाज फिर आई, ये राह उस झिन्न की ओर जाती है। अब तू अकेला नहीं, तेरे साथ तेरी सच्चाई है। जा और अपने इश्क को मुकम्मल कर। कयान उस रास्ते पर चल पड़ा। आंखों में आंसू, सीने में आग और होंठों पर एक ही नाम, माहिरा। जिन पेड़ों की आंखें चमकती थीं, अब वो पीछे छूट चुके थे। अब कयान एक ऐसे रास्ते पर था जहां हर कदम के साथ जमीन जैसे धड़कती हो। आसमान भी नीला नहीं, बल्कि हल्का सुर्ख था, जैसे किसी पुरानी याद का रंग। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली थी, लेकिन ये सुकून भरी नहीं बल्कि सवालों से भरी थी। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी हवेली दिखाई दी, टूटी फूटी मगर शाही अंदाज की। उसकी दीवारें अब भी कहानियां सुनाती थीं और दरवाजे पर लटकी जंग लगी जंजीरें चीखती थीं कि ये कोई आम जगह नहीं। दरवाजे के ठीक ऊपर एक तख्ती लटकी थी। उस पर लिखा था, जज्बातों का दरवाजा। यहां सिर्फ वो दाखिल हो सकता है जिसने मोहब्बत को समझा हो, पाया नहीं। कयान ने लब्बों से कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने जंजीर को छुआ, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। दरवाजे पर एक धुआंधार साया बन गया। उस साये ने एक शक्ल ली, वही बूढ़ी औरत, मगर इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। तू अब भी पीछे मुड़ सकता है ए कयान, ये दरवाजा सिर्फ दिलों से नहीं, रूहों से भी कीमत लेता है। कयान ने शांत स्वर में कहा, अगर मोहब्बत के लिए रूह देनी पड़ी तो मैं 2 बार दूंगा, बस माहिरा सलामत मिले। बूढ़ी औरत की आंखें कुछ पल के लिए बंद हुईं और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही एक अंधेरा कमरा था, न दिया, न हवा, न आवाज। लेकिन कयान को महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। एक धीमी सी गूंजती हुई आवाज आई, कयान। उसकी रग रग में जान दौड़ गई। माहिरा? माहिरा तुम हो? हाँ, मगर मैं सिर्फ एक साया हूं। जिन्न ने मेरी रूह को अलग कर दिया है। मेरा जिस्म झील में है और मेरी आवाज इस हवेली में कैद। कयान कांप गया, लेकिन फिर होश संभाल कर बोला, मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूं माहिरा। जिन्न हो या जहन्नुम, मैं सब पार करूंगा। माहिरा की आवाज टूटी सी हो गई। तू नहीं समझता कयान, जिन्न को हराने के लिए तलवार नहीं, एक ऐसा सच चाहिए जो किसी को न पता हो, तेरी रूह का सबसे गहरा राज। कयान कुछ पल चुप रहा, फिर पहली बार किसी से कहा, जब मैं छोटा था मैंने खुदा से दुआ की थी कि मुझे कभी किसी से मोहब्बत ना हो, क्योंकि मुझे डर था कि मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूं। माहिरा की साया जैसे चमक उठी, बस यही राज उसे कमजोर करेगा। अब जल्दी कर कयान, वक्त कम है। अचानक कमरे की दीवारें गिरने लगीं और एक दरार से रोशनी आई। रोशनी में एक झिन्न का साया दिखाई दिया, कद में ऊंचा, आंखें आग जैसी और चेहरा मानो धुएं से बना हो। उसने गुर्राकर कहा, तो तू वही है जो उस झील से मोहब्बत निकालना चाहता है? कयान ने तलवार निकाली, मगर फिर खुद को रोका। नहीं, मैं सिर्फ मोहब्बत को मुकम्मल करना चाहता हूं। लड़ाई मेरी नहीं, मोहब्बत की है। जिन्न जोर से हंसा, तो फिर आ, अपने अगले इम्तिहान के लिए तैयार हो जा। कयान अब हवेली के उस टूटे हुए हिस्से से बाहर निकल चुका था जहां जिन्न की परछाई ने उसे चैलेंज किया था। उसके दिल में अब मोहब्बत की लौ और भी तेज जल रही थी। माहिरा की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, साया बनकर, आसमान बनकर। जैसे ही वो आगे बढ़ा, रास्ता एकदम खामोश हो गया। ना कोई परिंदा, ना कोई हवा, बस जमीन पर बिखरे पत्तों की सरसराहट और उसके कदमों की गूंज। कुछ ही दूर एक खुला मैदान आया और मैदान के बीचों बीच वही झील फैली थी। झील ए सीरीना। कहते हैं ये झील वो जगह थी जहां मोहब्बत की सबसे पहली कसम खाई गई थी और वहीं पहली बार उसे तोड़ा भी गया था। इस झील की सतह शीशे जैसी साफ थी, लेकिन नीचे एक अंधेरा लहराता हुआ, जैसे कोई राज सदियों से वहां पल रहा हो। कयान ने झील के किनारे जाकर झुककर देखा
उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पानी के नीचे माहिरा थी, लेकिन वो कोई आम नजारा नहीं था। माहिरा का जिस्म झील में एक सुनहरी जंजीर से बंधा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ हिल रहे थे, जैसे हर पल उसे पुकार रहे हों। कयान की सांसें रुक गईं। माहिरा, मैं आ गया हूं। देखो, मैंने तुम्हारे लिए सब पार कर लिया है। झील की सतह पर लहरें उठीं और तभी उसी जिन्न की आवाज चारों ओर गूंज गई। तू आ तो गया है, मगर अब तुझे वही करना होगा जो किसी ने सदियों में नहीं किया। अपनी मोहब्बत को साबित करना, बिना उसे छुए, बिना उसे छुड़ाए। कयान गुस्से में चीख पड़ा। क्या मैं यहां तमाशा देखने आया हूं? मैं उसे बाहर लाऊंगा, चाहे तू मुझे आग में क्यों न झोंक दे। जिन्न फिर हंसा। झील को छुओगे तो खुद उसमें खो जाओगे, लेकिन अगर माहिरा की रूह तुमसे वाकई मोहब्बत करती है तो उसकी पुकार तुम्हें रास्ता दिखाएगी। कयान चुप हो गया। उसने फिर झील की तरफ देखा और इस बार आंखें बंद कर लीं। उसने अपने दिल की सारी यादें, सारी बातें, सारे एहसास एक एक कर झील में बहा दिए। उसका पहला खत, उसकी पहली दुआ, उसका वो पल जब पहली बार माहिरा का नाम लिया, सब झील में छोड़े। झील का पानी अब नीला नहीं रहा, वो सुनहरा हो चला था। उसमें अब कोई चमक थी। माहिरा की आंखें अब खुल गई थीं। वो ऊपर देख रही थी, एकदम सीधी कयान की आंखों में। कयान! माहिरा की आवाज अब पानी के ऊपर थी। कयान की आंखों में आंसू थे। मैं यहां हूं, और अब किसी जिन्न, किसी दरवाजे, किसी डर को तुम्हारे और मेरे बीच नहीं आने दूंगा। झील की लहरें उबलने लगीं। माहिरा की जंजीरें पिघलने लगीं, जैसे आग में मोम। और एक पल में माहिरा झील से ऊपर उठी, पानी की रोशनी में नहाई हुई। जिन्न की चीखें गूंजी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। इंसानी मोहब्बत इतनी सच्ची नहीं हो सकती। कयान ने उसकी ओर देखा और कहा, सच्ची मोहब्बत को सबूत नहीं, सिर्फ एहसास चाहिए होता है। और मेरा एहसास ही माहिरा को झील से बाहर लाया है। माहिरा अब उसके सामने थी, भीगी हुई मगर जिंदा। उसके होंठों पर एक ही लफ्ज था, कयान। झील से बाहर आते ही माहिरा कयान के सीने से लग गई। वो कांप रही थी, जैसे सदियों की नींद से उठी हो, और कयान की गर्म सांसें उसकी रूह तक पहुंच रही हों। कयान ने उसे मजबूती से थाम लिया, जैसे अब किसी भी ताकत को उनके दरमियान नहीं आने देगा। मगर मोहब्बत की जीत इतनी आसान नहीं होती। अचानक झील के आसमान पर बादलों का तूफान उमड़ पड़ा। अंधेरा इतना घना हुआ कि दिन और रात का फर्क मिट गया। एक जोरदार आवाज गूंजी, आसमान फटा और जिन्न का पूरा रूप झील से बाहर आया। उसका कद आसमान से ऊंचा, आंखों से शोले और हाथों से बिजली निकल रही थी। वो अब सिर्फ साया नहीं था, हकीकत बन चुका था। कयान! उसकी दहाड़ ने जमीन को हिला दिया। तूने झील का कानून तोड़ा है। एक इंसान ने मोहब्बत से मेरी कैद को हरा दिया। ये मुझे मंजूर नहीं। माहिरा कयान के पीछे खड़ी हो गई, उसका हाथ थामे। कयान ने जवाब दिया, तेरी कैद मोहब्बत को रोक नहीं सकती। अब तू चाहे आग बरसा या तूफान, हम नहीं डरेंगे। जिन्न के चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने आसमान की ओर हाथ उठाया और आग का एक भयानक गोला कयान की ओर फेंका। माहिरा चीख उठी, नहीं! लेकिन कयान अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आंखें बंद थीं और दिल में सिर्फ एक नाम, माहिरा। आग का गोला ठीक उसके सामने आकर थम गया। हवा में एक रोशनी सी लहराई और वो आग गुलाब की पंखुड़ियों में बदल गई। जिन्न घबरा गया। ये क्या? वो बड़बड़ाया। माहिरा आगे बढ़ी। उसकी आवाज अब नरमी से भरी मगर मजबूत थी। ये वही मोहब्बत है जिसे तूने सालों कैद रखा। तूने सोचा था मोहब्बत को बांध सकता है, मगर तू भूल गया, मोहब्बत को ना बांधा जा सकता है, ना हराया। कयान ने जिन्न की आंखों में देखा और कहा, तूने हमें जुदा किया, हमारी रूहों को तोड़ने की कोशिश की, मगर अब तुझे फैसला करना होगा, इस मोहब्बत को आजाद करेगा या खुद तबाही चुनेगा। जिन्न की आंखें अब धुंधली हो गई थीं, जैसे सदियों की थकान उस पर भारी हो चुकी हो। उसका जिस्म कांपने लगा और फिर धीरे धीरे वो धुएं में बदलने लगा। मैं हार गया? उसकी आवाज अब गूंज नहीं रही थी, बस एक सिसकी बन चुकी थी। इतनी सदियों से लोगों की मोहब्बतें तोड़ता रहा, लेकिन तुम दोनों ने, कयान ने कहा,
अब तेरी सजा ये नहीं कि तू मरे, तेरी सजा ये है कि तू हर उस जगह रहे जहां मोहब्बत जीती है। हर बार तुझे देखना होगा कि वो कैसे तुझसे लड़कर मुकम्मल होती है। जिन्न की चीख हवा में गूंज कर गायब हो गई और झील, वो अब फिर से शांत थी। आसमान नीला, पेड़ मुस्कुराते हुए और फिजा में गुलाब की खुशबू। माहिरा और कयान झील के किनारे बैठे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। माहिरा ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई डर नहीं। कयान ने जवाब दिया, अब सिर्फ एक डर है। कौन सा? कि कहीं तुम मुझसे पहले मोहब्बत न छोड़ दो। दोनों हंस पड़े और झील की सतह पर दो परछाइयां साथ साथ झिलमिलाने लगीं। अगले दिन सुबह की पहली किरणें झील की सतह पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। माहिरा और कयान अभी भी उसी किनारे बैठे थे, जैसे पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द थम गई हो। माहिरा ने नर्म मुस्कान के साथ पूछा, अब जब वो जिन्न चला गया तो हमारा अगला कदम क्या होगा? कयान ने गहरी सांस लेकर कहा, अब हमें वापस महल जाना होगा। इस लड़ाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब असली लड़ाई तो जिंदगी के साथ है। हमारी मोहब्बत को हर रोज जिंदा रखना। माहिरा ने उसकी हथेली अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हारे साथ हर लड़ाई में लड़ने को तैयार हूं। हमारे रास्ते चाहे जितने भी कांटों से भरे हों, हम साथ हैं। कयान ने आंखों में चमक लिए हुए जवाब दिया, मेरा राजा, अब मैं तुम्हारा वफादार सैनिक हूं। चलो उस महल की ओर जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी और अब नई कहानी लिखेंगे। दोनों ने उठकर झील की ओर आखिरी बार देखा। वो जगह जहां मोहब्बत और जादू की लड़ाई हुई अब उनके लिए नई उम्मीदों का साक्षी थी। रास्ते में कयान ने माहिरा से पूछा, तुम्हें याद है जब पहली बार तुम्हें देखा था, क्या लगा था? माहिरा ने हंसते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे आज भी लगता है कि तुम मेरे लिए बने हो और मैं तुम्हारे लिए। कयान ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर देर किस बात की? चलो दुनिया को दिखाते हैं कि हमारी मोहब्बत किस कदर मजबूत है। माहिरा ने उसकी बाहों में सर रख दिया, तुम्हारे साथ हर मोड़ पर, हर पहर में तुमसे मोहब्बत करूंगी। और इस वादे के साथ वो दोनों महल की ओर चल पड़े, एक नई जिंदगी, एक नया सफर शुरू करने। माहिरा और कयान ने झील छोड़कर वापस महल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता भले ही आसान नहीं था, मगर उनके दिलों में उम्मीद की लौ जल रही थी। हर कदम पर माहिरा को कयान का हाथ थामे होना एक नई ताकत देता था। महल की ऊंची दीवारें दूर से ही नजर आने लगीं। जहां कभी माहिरा कैद थी, अब वही जगह उसकी आजादी और प्यार की मिसाल बन चुकी थी। मगर महल में लौटना भी अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आया था। महल के दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए लोग जमा थे। सभी के चेहरे पर आश्चर्य और राहत के मिश्रित भाव थे। बादशाह की मुस्कान इतनी बड़ी थी कि पूरा आंगन रोशन हो गया। उसने अपने बेटे कयान को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को वापस लाकर पूरे राज्य की शान बढ़ा दी। माहिरा ने विनम्रता से सिर झुकाया, मगर उसकी आंखों में अब भी थोड़ी सी थकान और लड़ाई की कहानियां छिपी थीं। राजा ने कहा, पर असली लड़ाई तो अभी बाकी है। हम सभी को इस जादू के रहस्य को समझना होगा ताकि ऐसी कोई फिर कभी हमारी रानी को न छू सके। कयान ने ठान लिया था कि वह अपनी मोहब्बत की रक्षा करेगा। उसने कहा, मैं हर उस ताकत से लड़ूंगा जो हमारी खुशियों में बाधा बने, और इस बार मैं अकेला नहीं, पूरे राज्य के साथ हूं। माहिरा ने कहा, हम दोनों की मोहब्बत अब सबके लिए एक मिसाल होगी। उस दिन महल में जश्न की धुनें गूंजने लगीं, मगर माहिरा और कयान जानते थे कि असली सफर अभी शुरू हुआ है। महल लौटने के बाद कयान ने दरबार में जादूगरों और विद्वानों को बुलाया। उसे उस जिन्न के बारे में सब कुछ जानना था जिसने माहिरा को कैद किया था। विभिन्न बुजुर्ग विद्वानों ने बताया कि वह जिन्न एक प्राचीन और शक्तिशाली जादूगर था जिसने मोहब्बत की ताकत को नकारने की कसम खाई थी। उसने कई सालों तक राज छुपाए रखे और मोहब्बत को बेअसर करने की कोशिश की। कयान ने पूछा, क्या इस जादूगर को हमेशा के लिए हराया जा सकता है? विद्वान बोले, अगर मोहब्बत इतनी मजबूत हो कि किसी भी जादू की जंजीरें तोड़ सके तो हां, पर इसके लिए तुम्हें अपनी मोहब्बत को हर दिन नई ताकत देनी होगी। माहिरा ने धीमी आवाज में कहा, हम तैयार हैं, अब कोई जादू या ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। कयान ने पूरी दरबार में आवाज लगाई, सभी को यह बात समझनी होगी
कि मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है। इसे नकारने वाले अंततः हारेंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा राज्य अब मोहब्बत की छत्रछाया में सुरक्षित है। इस तरह महल में एक नई सोच और नई उम्मीद जगी। माहिरा और कयान ने न केवल अपनी मोहब्बत को बचाया, बल्कि पूरे राज्य को भी एकजुट किया। माहिरा और कयान की मोहब्बत की मिसाल पूरे राज्य में फैल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे महल में अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को महल के बागों में अजीब सी हवाएं चलतीं, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। दरबार के लोग डरने लगे थे कि कहीं जादूगर ने अपनी आखिरी चाल न चली हो। कयान ने माहिरा से कहा, हमें सतर्क रहना होगा, ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। माहिरा ने हिम्मत से जवाब दिया, हम जो भी मुश्किल आए, हम साथ लड़ेंगे। हमारी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि किसी भी अंधकार को मात दे सकती है। दोनों ने मिलकर जादूगर के पुराने ग्रंथों की खोज शुरू की, ताकि उसकी कमजोरियों को समझा जा सके। राजा ने दरबार में कहा, हम सबको एकजुट होकर इस खतरे का सामना करना होगा। महल में फिर से तैयारी शुरू हुई, मगर माहिरा और कयान जानते थे कि यह लड़ाई उनकी मोहब्बत के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। माहिरा और कयान ने जादूगर के पुराने ग्रंथों में गहरी छानबीन शुरू कर दी। कई दिन और रात वे किताबों में उलझे रहे। धीरे धीरे उन्हें जादूगर की कहानी की परतें खुलने लगीं। उन्होंने जाना कि वह जादूगर कभी किसी महान कवि और प्रेमी था, जिसने मोहब्बत में धोखा खाया था। उसकी दिल की टूटन ने उसे जादू की दुनिया में धकेल दिया, और उसने ठाना कि किसी की मोहब्बत कभी सफल न हो। माहिरा ने मन ही मन सोचा, अगर वह भी कभी मोहब्बत करता तो उसे यह दर्द न झेलना पड़ता। कयान ने कहा, मोहब्बत की ताकत ही उसे बदल सकती है। हमें उसकी नफरत को मोहब्बत में बदलना होगा। उनकी योजना थी जादूगर को नष्ट करने की बजाय उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना। पर यह काम आसान नहीं था। राजा ने सलाह दी, यह लड़ाई जादू से नहीं, दिल से जीतनी होगी। माहिरा और कयान ने तय किया कि वे जादूगर के दिल को छूने की कोशिश करेंगे, ताकि उसकी नफरत की जंजीरें टूट जाएं। माहिरा और कयान ने जादूगर की आत्मा से मिलने का निश्चय किया। वे जानते थे कि यह सामना खतरनाक होगा, लेकिन मोहब्बत की ताकत से वे किसी भी अंधकार को मिटा सकते थे। रात के अंधेरे में वे उस पुराने खंडहर की ओर गए, जहां जादूगर की आत्मा वास करती थी। वहां की हवा ठंडी और भयानक थी, लेकिन उनकी हिम्मत अडिग थी। जादूगर की आत्मा ने उनके सामने प्रकट होकर कहा, तुम लोग कौन हो जो मेरी दुनिया में दखल दे रहे हो? मेरी नफरत को क्यों नहीं समझते? माहिरा ने शांति से जवाब दिया, हम समझते हैं तुम्हारे दर्द को, लेकिन नफरत से कुछ नहीं मिलेगा। केवल मोहब्बत ही तुम्हें आजाद कर सकती है। कयान ने जोश से कहा, हम तुम्हें हराने नहीं आए, बल्कि तुम्हें छूने और समझने आए हैं। जादूगर की आत्मा ने क्षण भर के लिए नरमी दिखाई, लेकिन फिर गुस्से में फूट पड़ा। तुम्हारी मोहब्बत की ताकत क्या है? क्या तुम उसे साबित कर सकते हो? माहिरा ने कयान का हाथ पकड़कर कहा, आओ, हम तुम्हें दिखाते हैं। रात का अंधेरा गहरा था, और महल से दूर उस पुराने खंडहर के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। माहिरा और कयान ने घना काला चोला ओढ़ लिया था, ताकि उनकी पहचान छुपी रहे। वे जानते थे कि यहाँ का माहौल जादूगर की आत्मा से भरा हुआ था, और कोई भी गलती उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। कयान ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली, जबकि माहिरा के हाथ में एक प्राचीन किताब थी, जिसमें जादूगर को मुक्ति दिलाने के मंत्र लिखे थे। दोनों ने एक दूसरे को हौसला देते हुए खंडहर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे खंडहर के बीचों बीच पहुंचे, वहां हवा में अचानक ठंडक और कड़वाहट फैल गई। एक धुंधली काली परछाई उभर कर सामने आई। उसकी आंखें आग सी जल रही थीं, और उसका चेहरा गुस्से और दर्द से विकृत था। तुम कौन हो जो मेरी दुनिया में घुस आए? उसकी आवाज, जैसे गरजती हुई आवाज, किसी तूफान की तरह कानों में गूंजी। कयान ने बिना हिले डुले जवाब दिया, हम तुम्हारे साथ लड़ने नहीं आए, हम तुम्हें समझना चाहते हैं, तुम्हारे दर्द को समझना चाहते हैं। माहिरा ने शांति से जोड़ा, हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, लेकिन नफरत और बदले की आग सिर्फ और दर्द लाती है। मोहब्बत ही वह रास्ता है जो हमें आजादी और शांति देता है। जादूगर ने क्रोधित होकर कहा, मोहब्बत? तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है?
मैंने जो दर्द देखा है उसने मुझे नफरत की आग में जला दिया। मैं कभी मोहब्बत को अपनाऊंगा नहीं। माहिरा ने धीरे से अपनी किताब खोली और मंत्र पढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी आवाज में एक अलग सी ताकत आ रही थी जो सर्द हवा को भी पिघला रही थी। कयान ने उसका हाथ पकड़कर हौसला दिया और दोनों ने साथ मिलकर मंत्रों का जाप किया। जादूगर की परछाई धीरे धीरे कमजोर होने लगी, उसकी आग बुझने लगी और चेहरे पर वह कठोरता कुछ पिघलने लगी। उसकी आवाज कमजोर होकर बोली, तुम्हारी मोहब्बत की ताकत सच में कुछ अलग है, लेकिन क्या यह मेरे दर्द को मिटा सकती है? माहिरा ने आंखों में आंसू लिए कहा, हम तुम्हें इस कड़वाहट से बाहर निकालना चाहते हैं। आओ, हम तुम्हें दिखाते हैं कि मोहब्बत ही जिंदगी का असली जादू है। जादूगर की परछाई ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी पूरी सूरत साफ होने लगी। वह एक दयालु लेकिन दुखी इंसान की तरह नजर आने लगा। कयान ने कहा, अब तुम्हारे पास मौका है अपने दिल को बदलने का। मोहब्बत की रोशनी को स्वीकार करो और अपनी जंजीरों को तोड़ो। जादूगर ने एक लंबा झटका लिया और फिर धीरे धीरे उसकी परछाई से रोशनी फैलने लगी। एक चमकीला प्रकाश पूरे खंडहर को भर गया और अचानक वह परछाई गायब हो गई। माहिरा और कयान ने एक दूसरे को देखा। यह जादूगर की आत्मा की मुक्ति का पहला कदम था। वे जानते थे कि अभी सफर खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस जीत से उनकी मोहब्बत और भी मजबूत हो गई थी। जादूगर की आत्मा के कुछ हिस्से तो मुक्त हो गए थे, लेकिन उसका गुस्सा और कड़वाहट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। माहिरा और कयान जब वापस महल लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि जादूगर की काली ताकतें अभी भी उनके आसपास मंडरा रही हैं। महल में अचानक अजीब और गरीब घटनाएं बढ़ने लगीं। दीवारों से खटखटाहट, हवा में तेजी से उठने वाली आवाजें और बाग में अनजान परछाइयां देखने को मिलीं। दरबार के कुछ लोग डर के मारे अपने कमरे तक सीमित हो गए। कयान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हमें जादूगर की पूरी आत्मा को पूरी तरह से खत्म करना होगा। माहिरा ने जवाब दिया, लेकिन अब हमें जादूगर की नफरत के साथ उसकी एक और बड़ी कमजोरी ढूंढनी होगी। वे दोनों फिर से ग्रंथों और पुराने दस्तावेजों में खो गए और पता चला कि जादूगर की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए उसे उसकी खोई हुई मानवीय यादें वापस दिलानी होंगी। राजा ने आदेश दिया, सबको सजग रहना होगा। हम सब साथ मिलकर इस काले साए को समाप्त करेंगे। माहिरा और कयान ने अपनी मोहब्बत और हिम्मत के साथ नई योजना बनाई कि कैसे जादूगर की आत्मा को पूरी तरह से आजाद किया जाए, ताकि उनके राज्य में फिर कभी अंधेरा न छाए। माहिरा और कयान ने अपने खोज को आगे बढ़ाया। उन्होंने पुराने ग्रंथों और जादूगर के रहस्यमय दस्तावेजों में पता लगाया कि जादूगर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी खोई हुई मानवीय यादें हैं, जो उसके दिल की जंजीरें खोल सकती हैं। वे उस झील के किनारे पहुंचे जहां जादूगर ने पहली बार अपना दिल तोड़ा था। वहां की गहरी नीली जलधारा में कुछ पुरानी चीजें डूबी हुई थीं। एक टूटा हुआ संगीत यंत्र, एक सजी हुई चूड़ियां और एक पुराना खत जिसे जादूगर ने अपने प्यार के नाम लिखा था। माहिरा ने धीरे से उन यादों को छुआ और कहा, ये वही बातें हैं जो तुम्हें फिर से इंसान बना सकती हैं। कयान ने जादूगर की आत्मा से आवाज लगाई, तुम्हारी खोई हुई यादें तुम्हें तुम्हारा सच्चा रंग दिखा सकती हैं, उन्हें स्वीकार करो। धीरे धीरे जादूगर की आत्मा उन यादों को महसूस करने लगी। उसकी ठंडी, कठोर परछाई में नरमी आ गई और उसकी आंखों में पहली बार आंसू चमके। माहिरा ने कहा, यादें हमें जोड़ती हैं, हमें इंसान बनाती हैं। मोहब्बत की यह सबसे बड़ी ताकत है। कयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब हम तुम्हारे साथ हैं, अकेले नहीं। जादूगर की आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, शायद अब मैं अपनी नफरत को छोड़ सकता हूं। माहिरा और कयान ने देखा कि जादूगर की आत्मा में अब कुछ नरमी आई थी, लेकिन पूरी तरह से वह आजाद नहीं हुआ था। अभी भी उसकी आत्मा कुछ जंजीरों से बंधी हुई थी, जो उसके भीतर गहरे जख्म और गुस्से की निशानी थीं। माहिरा ने कहा, यह जंजीरें उसकी नफरत और दर्द की हैं। इन्हें तोड़े बिना वह पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता। कयान ने सिर हिलाते हुए कहा, और यही हमारा अंतिम काम होगा। हमें उसके दिल की इन जंजीरों को तोड़ना होगा। वे दोनों अपनी जान को जोखिम में डालकर जादूगर की आत्मा के पास गए। माहिरा ने अपने जादुई शब्दों में प्यार
और माफी की ताकत का जाप किया, जबकि कयान ने अपने दिल से निकली शांति की ऊर्जा उसे भेजी। जादूगर की आत्मा ने संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी जंजीरें टूटने लगीं। उसने महसूस किया कि नफरत और गुस्से की जगह अब मोहब्बत और माफी के लिए जगह बन रही है। अचानक एक चमकदार रोशनी फैल गई और जादूगर की आत्मा ने रूप बदल लिया। वह इंसान बन चुका था जो कभी था, न कि एक काली परछाई। माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मोहब्बत की ताकत ने उसे बदल दिया। राजा ने गर्व से कहा, यह जीत केवल तुम्हारी नहीं, हमारी सारी दुनिया की जीत है। कयान ने कहा, अब तुम्हारे पास मौका है अपने दिल को बदलने का। मोहब्बत की रोशनी को स्वीकार करो और अपनी जंजीरों को तोड़ो। जादूगर ने एक लंबा झटका लिया और फिर धीरे धीरे उसकी परछाई से रोशनी फैलने लगी। एक चमकीला प्रकाश पूरे खंडहर को भर गया और अचानक वह परछाई गायब हो गई। माहिरा और कयान ने एक दूसरे को देखा। यह जादूगर की आत्मा की मुक्ति का पहला कदम था। वे जानते थे कि अभी सफर खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस जीत से उनकी मोहब्बत और भी मजबूत हो गई थी। जादूगर की आत्मा के कुछ हिस्से तो मुक्त हो गए थे, लेकिन उसका गुस्सा और कड़वाहट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। माहिरा और कयान जब वापस महल लौटे तो उन्होंने महसूस किया कि जादूगर की काली ताकतें अभी भी उनके आसपास मंडरा रही हैं। महल में अचानक अजीब और गरीब घटनाएं बढ़ने लगीं। दीवारों से खटखटाहट, हवा में तेजी से उठने वाली आवाजें और बाग में अनजान परछाइयां देखने को मिलीं। दरबार के कुछ लोग डर के मारे अपने कमरे तक सीमित हो गए। कयान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, हमें जादूगर की पूरी आत्मा को पूरी तरह से खत्म करना होगा। माहिरा ने जवाब दिया, लेकिन अब हमें जादूगर की नफरत के साथ उसकी एक और बड़ी कमजोरी ढूंढनी होगी। वे दोनों फिर से ग्रंथों और पुराने दस्तावेजों में खो गए और पता चला कि जादूगर की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए उसे उसकी खोई हुई मानवीय यादें वापस दिलानी होंगी। राजा ने आदेश दिया, सबको सजग रहना होगा। हम सब साथ मिलकर इस काले साए को समाप्त करेंगे। माहिरा और कयान ने अपनी मोहब्बत और हिम्मत के साथ नई योजना बनाई कि कैसे जादूगर की आत्मा को पूरी तरह से आजाद किया जाए, ताकि उनके राज्य में फिर कभी अंधेरा न छाए। माहिरा और कयान ने अपने खोज को आगे बढ़ाया। उन्होंने पुराने ग्रंथों और जादूगर के रहस्यमय दस्तावेजों में पता लगाया कि जादूगर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी खोई हुई मानवीय यादें हैं, जो उसके दिल की जंजीरें खोल सकती हैं। वे उस झील के किनारे पहुंचे जहां जादूगर ने पहली बार अपना दिल तोड़ा था। वहां की गहरी नीली जलधारा में कुछ पुरानी चीजें डूबी हुई थीं। एक टूटा हुआ संगीत यंत्र, एक सजी हुई चूड़ियां और एक पुराना खत जिसे जादूगर ने अपने प्यार के नाम लिखा था। माहिरा ने धीरे से उन यादों को छुआ और कहा, यह वही बातें हैं जो तुम्हें फिर से इंसान बना सकती हैं। कयान ने जादूगर की आत्मा से आवाज लगाई, तुम्हारी खोई हुई यादें तुम्हें तुम्हारा सच्चा रंग दिखा सकती हैं, उन्हें स्वीकार करो। धीरे धीरे जादूगर की आत्मा उन यादों को महसूस करने लगी। उसकी ठंडी कठोर परछाई में नरमी आ गई और उसकी आंखों में पहली बार आंसू चमके। माहिरा ने कहा, यादें हमें जोड़ती हैं, हमें इंसान बनाती हैं। मोहब्बत की यह सबसे बड़ी ताकत है। कयान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब हम तुम्हारे साथ हैं, अकेले नहीं। जादूगर की आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, शायद अब मैं अपनी नफरत को छोड़ सकता हूं। माहिरा और कयान ने देखा कि जादूगर की आत्मा में अब कुछ नरमी आई थी, लेकिन पूरी तरह से वह आजाद नहीं हुआ था। अभी भी उसकी आत्मा कुछ जंजीरों से बंधी हुई थी, जो उसके भीतर गहरे जख्म और गुस्से की निशानी थी। माहिरा ने कहा, यह जंजीरें उसकी नफरत और दर्द की हैं, इन्हें तोड़े बिना वह पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता। कयान ने सिर हिलाते हुए कहा, और यही हमारा अंतिम काम होगा, हमें उसके दिल की इन जंजीरों को तोड़ना होगा। वे दोनों अपनी जान को जोखिम में डालकर जादूगर की आत्मा के पास गए। माहिरा ने अपने जादुई शब्दों में प्यार और माफी की ताकत का जाप किया, जबकि कयान ने अपने दिल से निकली शांति की ऊर्जा उसे भेजी। जादूगर की आत्मा ने संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी जंजीरें टूटने लगीं।
उसने महसूस किया कि नफरत और गुस्से की जगह अब मोहब्बत और माफी के लिए जगह बन रही है। अचानक एक चमकदार रोशनी फैल गई और जादूगर की आत्मा ने रूप बदल लिया। वह इंसान बन चुका था जो कभी था, न कि एक काली परछाई। माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मोहब्बत की ताकत ने उसे बदल दिया। राजा ने गर्व से कहा, यह जीत केवल तुम्हारी नहीं, हमारी सारी दुनिया की जीत है। जादूगर की आत्मा के पूरी तरह से आजाद हो जाने के बाद माहिरा ने महसूस किया कि अब उसकी जंजीरें टूट चुकी हैं, पर उसका जादू अभी भी कुछ हद तक महल और आसपास के इलाके में छाया हुआ था। उसे पूरी तरह मुक्त करने के लिए एक अंतिम चरण बचा था। माहिरा ने कहा, अभी भी कुछ बचा है जो माहौल में अटका हुआ है, हमें उस आखिरी कड़ी को भी तोड़ना होगा। कयान ने सहमति जताई, चलो उस जादू को भी खत्म करते हैं जिससे महल पर छाया पड़ा है, तभी माहिरा पूरी तरह आजाद हो सकेगी। वे दोनों महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़े। वहां से उन्होंने उस जादू को महसूस किया जो जैसे धुंध की तरह चारों ओर फैला हुआ था। माहिरा ने अपनी आवाज उठाई और एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। कयान ने भी उसके साथ साथ अपने दिल की सच्चाई और प्यार की ताकत से मंत्र को पूरा किया। धीरे धीरे वह धुंध और काला जादू फीका पड़ने लगा। महल की दीवारें चमकने लगीं और पुरानी स्याही की बदबू हवा से दूर होने लगी। वहां का हर कोना जिंदगी से भर उठा। माहिरा ने गहरी सांस ली। अब मैं आजाद हूं, मेरी आत्मा अब कहीं भी परछा नहीं सकती। कयान ने उसके हाथ थामते हुए कहा, हमारी मोहब्बत ने यह कर दिखाया, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। राजा ने खुश होकर कहा, अब हम सब शांति और खुशी से रहेंगे। तुम्हारे साहस और मोहब्बत के लिए शुक्रिया। माहिरा की आजादी के बाद महल में जैसे नई हवा बहने लगी थी। दिन के उजाले में जो काली परछाइयां कभी मंडराती थीं, अब वे पूरी तरह से गायब हो चुकी थीं। महल के आंगन में फूल खिल उठे थे और हर तरफ खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी थी। लोगों के चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई थी जो पहले कहीं खो गई थी। राजा ने महल के दरबार में एक सभा बुलाई। सब दरबारियों, सैनिकों और आम जनता के प्रतिनिधियों को बुलाकर उन्होंने घोषणा की, आज से हमारा राज्य न केवल शांति और खुशहाली का केंद्र होगा, बल्कि यह प्रेम और साहस का प्रतीक भी बनेगा। जो लड़ाई हमने मोहब्बत और हिम्मत के साथ लड़ी है, वह इतिहास में सुनहरी अक्षरों से लिखी जाएगी। माहिरा ने दरबार में खड़े होकर सबके सामने कहा, मेरी आजादी की यह कहानी हर उस दिल तक पहुंचे जो किसी जंजीर में बंद है। मैं चाहती हूं कि कोई भी इंसान अपने डर, अपने अंधकार या किसी काले जादू की बेड़ियों में फंसा न रहे। हमारी मोहब्बत ने यह साबित किया है कि प्यार की ताकत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। कयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मोहब्बत की राह आसान नहीं होती, यह रास्ता कांटों से भरा होता है, लेकिन जो दिल से उस राह पर चलता है उसे मंजिल मिलती है, और मंजिल वही है जहां मोहब्बत बसती है। माहिरा और कयान के बीच की मोहब्बत अब महल की नई कहानी बन गई थी। लोग उनकी बहादुरी और प्यार की मिसाल देने लगे थे। लोगों ने मिलकर महल के बाहर एक बड़ा जश्न मनाया। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने नाच गाना किया, गीत गाए और अपनी खुशी का इजहार किया। महल के बाग में रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैल गई थी और आसमान में उज्ज्वल चांद की रोशनी ने जैसे सबको अपनी छांव में ले लिया था। रात के उस पहर जब चांद अपनी पूरी चमक पर था, माहिरा और कयान एक दूसरे के हाथ थामे हुए बाग में खड़े थे। उन्होंने देखा कि कैसे उनके दिलों की मोहब्बत ने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। माहिरा ने कयान की ओर देखकर कहा, तुम्हारे साथ हर लड़ाई आसान लगती है और अब हमारा भविष्य भी उज्जवल है। कयान ने गुरूर से कहा, हमारी मोहब्बत ने न केवल तुम्हें आजाद किया, बल्कि हमें भी मजबूत बनाया है। अब हम साथ हैं, हमेशा के लिए। महल की दीवारों पर सुनहरे फूलों की तरह चमकने लगी थी खुशी। माहिरा और कयान का प्यार अब सभी के दिलों में बस चुका था। उस रात से महल में सिर्फ शांति, प्यार और उम्मीद की हवा बहने लगी थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे चांदनी में बदल रहा था। माहिरा और कयान महल के बाग में खड़े थे, जहां फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी और तितलियां अपने रंग बिरंगे पंखों को फड़फड़ा रही थीं। इस खास पहर ने उनके जीवन में एक नया मुकाम ला दिया था, मोहब्बत की जीत का मुकाम। माहिरा ने अपनी आंखों में चमक लेकर कहा,
कयान, हमने जो सफर तय किया है वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है। एक ऐसा सफर जो बताता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर दिल सच्चा हो तो मोहब्बत हर बंदिश को तोड़ सकती है। कयान ने उसके हाथ को मजबूती से थामते हुए जवाब दिया, हमारी मोहब्बत ने सिर्फ तुम्हें आजाद नहीं किया, बल्कि हमें। यह वो आजादी है जो जंजीरों से परे है, जो बंधनों से परे है। यह आजादी है दिल की। कयान ने सिर हिलाते हुए कहा, मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक जिंदगी है, एक मिशन है। और हमारा मिशन है कि हम हमेशा इस प्रेम की मशाल को जलाए रखें। बाग में धीरे धीरे सब लोग जमा हो गए, गीत गाने लगे और खुशियों के नृत्य करने लगे। माहिरा और कयान ने भी खुशी खुशी सभी के साथ मिलकर जश्न मनाया। उस रात से राज्य में न केवल एक नई मोहब्बत की कहानी शुरू हुई, बल्कि हर दिल में उम्मीद और विश्वास की नई लौ जल गई। उनके दिलों में अब कोई डर या दर्द नहीं था, केवल एक दूसरे के लिए प्यार और एक नई जिंदगी की चाहत थी। माहिरा और कयान ने देखा कि किस तरह उनकी मोहब्बत ने हर दीवार तोड़ी और हर जंजीर खोल दी।